न हो तो, अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाए, बहिन का केस सजाए डोलिया। कहा अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाए, ऐसे घर तेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं कर रहा है ना, हम तेरे बहन से रिश्ता करा, मैं तेरी बहन से रिश्ता करूंगा। अरे बाप रे बाप, शेखर कहा है भाई तू इंस्पेक्टर मनई, हम कहाँ दहेज दे पाऊ, हम बहुत गरीब मनई है। कहा है अमीरी गरीबी का सवाल नहीं है, मैं तेरी बहन से शादी करूंगा, कुसुम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लियाए के कहा शेखर कहा है भाई रिश्ता मंजूर बा, लियाए के भाई मिठाई खिलाया, बाबूजी मुंह मीठा किया और निकल गया। अहर आज कुसुम बहुत खुश बिया, इतनी खुश बिया बाबूजी, 5 पड़ोस सखियां 70 जिया जो भैया बहन गाए रहे नाम ना। हाँ कहाँ दिमाग बा, अब हमारे महेंद्र बच्चन जी गाए रहनी, हमारे उस्ताद हैदर अली जुगनू को वर्धना ला। भैया देखा आप हिया से गाए रहे, अरे पतरकू काहे जदुइया, आप हिया से गाए रहे, उस्ताद हिया से गाए यहाँ, ध्यान दे। अरे बाप का नकल बेटवई पाई, ध्यान दे गुरुजी ऐस गाए रहे, अरे पतरकू 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 हो पतरकू, अरे पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया काला, पतरकू काहे जदुइया काला, पतरकू दियत जिंदगी जिंदगिया तू हमनी के मारा, पतरकू काहे जदुइया काला, पतरकू काहे जदुइया। ध्यान दे बाबूजी, कुसुम का कहा दे बहिनिया, बहिनिया नाच नाच सबके बता, नाच नाच सबके बताओ, मनवा के सपना, मनवा के सपना रे अपने सजावे, बहिनिया नाच नाच सबके बतावे, बहिनिया नाच नाच सबके बतावे, बहिनिया नाच नाच सबके बतावे, मनवा अपने वो सपना सजावे, मनवा अपने वो सपना सजावे रे, बहिनिया नाच नाच सबके बतावे, बहिनिया नाच नाच सबके बतावे। कार्यक्रम के मलिकार साहब हम दोनों गवैया के आँख के, आज का हमार सबका मालिक संदीप यादव जी, निजामुद्दीनपुर जिला जौनपुर से दोस्त, 100 रुपया का पुरस्कार बा, भैया का प्रणाम बा, आशीर्वाद की परीक्षा है। एक बात सखियों से कह रही है दोस्त, दुल्हा हमार हवा फौजी जवानवा, सजना का मरे दुल्हा का हमारे लागई न जादू टोनवा, लागे न जादू टोनवा, अरे मनवा मनवा का अपने रे सपना सजावई, बहिनिया नाच नाच सबसे बतावई, बहिनिया नाच नाच सबके बतावई, बहिनिया नाच नाच सबके बतावई, मनवा के अपने वो सपना सजावई, मनवा के अपने वो सपना सजावई रे, बहिनिया नाच नाच
रही है बाबूजी की, ये दीदी ये हमार होई वाला दुल्हा इंस्पेक्टर बा। तमाम सखियां बोली बोले तो है घर में कटी कौड़ी नहीं अय्या चलिन भुजाने। बतावा एकरे भाई के तना दहेज कहाँ से आएगी कि इंस्पेक्टर पे बियाह करत बा। ना दीदी यकीन करा के हमार दुल्हा होई वाला इंस्पेक्टर बा। अरे बाप रे बाप, ये बात कुसुम अपने मन में सजा रही है दोस्त कि ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि मेरा होने वाला पति आज इंस्पेक्टर है। लेकिन बाबूजी याद रहे, एक दिन शेखर अपनी बहन कुसुम से कहने लगा कि दीदी आज हम मजदूरी करे शहर में जा, तो हर 3 महीना शादी बा, कुछ पैसा कौड़ी इकट्ठा कर ले, तोरे शादी में हम धूमधाम से खूब लुटाऊ पैसा। आई बतिया यही छोड़ दे आप। शेखर कुसुम की बात हो रही है दोस्त, लेकिन वो लंबी टोपी लंबा कुर्ता वाला वो प्रभु दयाल वो साला पहुंचा प्रताप के पास। प्रताप को बोला, इसका प्रताप इधर आओ। कहा बोला दादा, कहा रामपुर गांव में शेखर कुसुम 2 भाई बहन है। कुसुमुआ इतनी सुंदर बा प्रताप, कुसुमुआ इतनी सुंदर बा कि एगो का फसाई लेवा जाता है, ले चल के अगर बच्चा के कोठे पे भेंट डाला जात तो बहुत रुपया मिलत। तार कहा है दादा चिंता न करा, तू चिंता न करा, हमका पता दे दिया, हम शेखर का घर खोज ले। देख ध्यान दीजिए दोस्त, आज शहर जयपुर से रामपुर गांव की तरफ वो प्रताप शेखर का घर खोजे मेरे जात बा। शेखर का करे तो बाबूजी अपने बहन से इजाजत लेके शहर में नौकरी खोजे के लिए जात बा। उधर से प्रताप आ रहा है, इधर से शेखर जा रहा है। दोनों को रास्ते में मुलाकात हो गई। और जब रास्ते में मुलाकात हुई कि शेखर प्रताप को देख तो शेखर कहा तो प्रताप भैया नमस्ते। कहा नमस्ते नमस्ते। कहा कहाँ जा रहे हो? शेखर तुम्हारा नाम है ना? कहा हाँ हाँ भैया शेखर है हमारा नाम बा। कहा कुसुम तुम्हारी बहन है ना? कहा हाँ भैया कुसुम हमारी बहन है बाबूजी। कहा उसकी शादी उदी करना चाहते हो? कहा हाँ बाबूजी आप बड़े लोग हैं, आप सब मदद करें तो हमारे बहन की शादी हो जाए। कि तर्ज लगे डॉक्टर साहब। यही तरज कलान में कि नजर लागी राजा तोरे बगले पे कि जाऊ मई होती राजा बन की कोयलिया कहे कुहू कर रहती राजा तोरे बगले पे। लेकिन बाबूजी शेखर प्रताप से कह रहा है कि अरे सहारिया में कौनो, अरे सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा, सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा, सहारिया में कौनो नौकरिया जतनिया बताएदा, सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएदा, सहारिया में कौनो नौकरिया दिलाएदा। बेटा हम नौकरी करे आए हैं बाबूजी, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरवा, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरवा, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरवा, डोलिया ससुरवा हो डोलिया ससुरवा, डोलिया ससुरवा हो डोलिया ससुरवा, भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरवा। अरे कमाई के कौनो बाबू, कमाई के कौनो जतनिया बताएदा, सहारिया में कौन
नौकरी मांग रहा है शेखर प्रताप से। प्रताप कह रहा है कि नौकरी तुझे मैं दूंगा, मैं तुझे नौकरी दूंगा। कहा बोला बाबूजी का काम बा? कहा तुझे 50 रुपया रोज मिलेगा। काम बताइए बाबूजी, काम क्या करना है? देखिए कहानी यहीं से मोड़ ले रही है दोस्त। ये अमीर लोग, पूंजीपति लोग गरीबों को किस तरह से परेशान करते हैं। गरीबी क्या चीज होती है दोस्त? कहा तुझे 50 रुपया रोज मिलेगा। काम क्या है बाबूजी? कहा बंगले की सफाई कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठाओ, उन्हें जल जलपान कराओ। कहा ठीक है बाबूजी। लिया के गया बाबूजी प्रताप, बंगले का दरवाजा खोल दिया और लेकर वो गरीब बाबूजी झाड़ू जुट गया, सफाई बंगले का करने लगा। और उसके बाद कुछ देर के बाद प्रताप बोला, अरे शेखर जरा एक गिलास पानी लाओ बेटा। पानी लेने के लिए गया बाबूजी। प्रताप शेखर पानी लेने के लिए गया। इतने में प्रताप शाला करता क्या है कि अपनी घड़ी, सोने की अंगूठी और जंजीर उतार कर मेज पर रख दिया। उसके बाद पानी पीने के बाद कहा ले जाओ इसको, गिलास को रखाओ। ले जाकर गिलास रखाओ। अब बाबूजी जब गिलास रखने गया, इतने में वो प्रताप तीनों सामग्री उठा के कहा कुर्ता खूंटी में टंगवा दिया था बाबूजी। कुर्ता खूंटी में टंगा है और ले जाकर कुर्ता के जेबा में ये तीनों सामग्री उठा के साला डाल दे। और वो गरीब गिलास रख के आया, झाड़ू लेकर जुट गया दोस्त। और जब झाड़ू लेकर जुट गया, कुछ देर के बाद प्रताप बोला, ए प्रताप, ए शेखर, क्या टाइम होगा? इतने में शेखर कहने लगा कि बाबूजी घड़ी तो आप पहने थे, आप जानिए घड़ी आपके हाथ में थी। कहा घड़ी में इसी मेज पे रखा था, क्या हुई? घड़ी इसी जगह पर मैं रखा था, क्या हुई? बाबूजी हाथ जोड़कर शेखर कहने लगा कि नहीं बाबूजी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बाबूजी मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ। मालिक ने मुझे धन से गरीब जरूर किया है, लेकिन मैं चोर इंसान नहीं हूँ। घड़ी आप जाने आपके हाथ में घड़ी थी। कहा साले तुम चोर हो, तुम गरीबों की यही दशा है साले, इसीलिए गरीबी तुम्हारे सिर पे है। उतार के बाबूजी कुर्ता के जेबा में हाथ डाल दिया, कुर्ता के जेबा में हाथ डाल दिया, निकाल लिया। बाबूजी माल बरामद हो गया, खींच के चाटा पर चाटा जड़ दिया। थाने में फोन कर दे, दरोगा साहब पूरी फोर्स के साथ पहुंचाए। कहा साहब ये मेरे घर नौकरी करने आया, लेकिन ये साला चोर है। दरोगा साहब भी मारे पीटे। कहा क्यों बे, तुम चोर हो? कहा नहीं बाबूजी, आप तो देश के रक्षक हैं। और जब दरोगा साहब पीट के ले जाने लगे तो समय का भाव बा, इमली का बूटा, बेली का पेड़, यही है दोस्त। लेकिन शेखर को ले जा रहे हैं दरोगा साहब। बोला दरोगा साला है चोर, बोला दरोगा साला है चोर, बोला दरोगा साला है चोर। कमीना करता है शोर, बोला दरोगा साला है चोर, नाहक कमीना करता है शोर। अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। बोला दरोगा साला है चोर, कमीना करता है शोर। अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। जहाँ जहाँ तूने चोरी किया है आज बताना होगा, मारूंगा चालान भी होगा, जाए जेल बड़े धोखा। बोला दरोगा साला है
चोर ना कमीना करता है यार, अब न चलेगा तेरा जोर। सही हो सही हो। ले जाकर बाबूजी हौलाद में पीट पीट कर एकदम ठीक कर दिए। हौलाद में पीट पीट कर ठीक कर दिए और शेखर का चालान हो गया। शेखर जेल चला गया दोस्त, माल बरामद था, जेल चला गया। और इतने में वो प्रताप पहुंच गया प्रभु दयाल के पास। प्रभु दयाल के पास पहुंचा, कहा दादा काम तो बन गया। कहा का कहे अब उ शेखरवा के तो हम फंसाई दिन के जेल, अब ओकर बहन कुसुमुआ अकेले बा, अब चल के ओका बढ़िया उठा लिया बजाए। देखिए दोस्त 12-1 बजे रात, 1 बजे रात गरीब की बिटिया खड़ी होकर अपने भाई का राह देख रही है। अपने भैया का राह देख दे बाबूजी, लेकिन मेरा भाई मजदूरी करके आता होगा। लेकिन ई साला प्रताप 12 बजे रात में उस बिटिया के दरवाजे पे पहुंच गया। घनेरी रात है, अंधेरी रात है, 12 बजे रात में पहुंच के हरामखोर बाबूजी दरवाजा खटखटा दिया। एक लाइन तर्जबा, कहा अरे ननदी भौजैया दुई नऊ, अरे ननदी भौजैया दुई नऊ, एक सामौरिया दुनहन कपिया पर देसिया हो रहा। ननदी भौजैया दुई नऊ, एक सामौरिया दुनहन कपिया पर देसिया हो रहा। आई के पापी बोलई, आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, भोला के वाड़ावा बहिनी हो। आई के पापी बोलई शेखर के दुआरिया, भोला के वाड़ावा बहिनी। बजे रात, घनेरी रात है बाबूजी, दरवाजे पे पहुंच गया और दरवाजा खटखटा दिया। गरीब की बिटिया खड़ी हुई कि अपने भाई का राह देख दिया। कुसुम खड़ी है कि मेरा भाई मजदूरी करने गया है, आता ही होगा। और जब प्रताप पहुंच गया बाबूजी, दरवाजा खटखटाया, कुसुम समझ गई कि हमारे भैया मजदूरी कह आएंगे। दरवाजा जब जैसे कुसुम खोले बाबूजी, सामने प्रताप खड़ा है। तो प्रताप को देखकर कुसुम कहती कि प्रताप तुम कैसे मेरे दरवाजे पे इतनी रात की आ गए? प्रताप कह रहा आस्था बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, धीरे बोले। कहा क्या बात है, तुम क्यों मेरे दरवाजे पे आ गए? कहा कि तुम्हारा भाई देखो बहका रहा है दोस्त, तुम्हारा भाई शहर में नौकरी करने गया और वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। चोरी किया, लेकिन कुसुम कहते कि नहीं, मेरा भैया चोर नहीं है, मेरा भाई चोर नहीं है। प्रताप तुम क्या बक रहे हो? कहा कुसुम तेरा भाई चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, थाने में बंद है, कल सुबह चालान हो जाएगा, जेल चला जाएगा। हमसे बोले कि हमारी बहन से आखिरी मुलाकात करा दो। कुसुम मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं है, तू मेरे साथ नहीं चलेगी? अरे बाप रे बाप, फुसलाए के बहकाए के बिटिया के लिया के चल दे लिया के रास्ते में चल दिया बाबूजी। लगभग 1-1:30 की बात है रात के, घनेरी